जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के, उसमें ये कह देना कि कशीदगी का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि इतना हॉस्टाइल बिहेवियर है कि ये ना सिर्फ तकारीर के अंदर आपको इसकी झलक नज़र आएगी सियासी बयानबाजी में, लेकिन जो इसकी बदतरीन मिसाल है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। जैसे आज पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं वो कुछ ऐसे थे और इतने बदसूरत थे कि उन्हें किसी भी महज़ब प्लेटफॉर्म के ऊपर ना रिपीट किया जा सकता है, ना कोट किया जा सकता है। लेकिन दिमाग की गंदगी और जहनों की गलाजत को साबित करने के लिए, अगर हम साबित करना चाहें तो हम सोशल मीडिया के ट्रेंड्स आज देख लें तो यकीनन शर्म सर से सर जो है वो शर्म सर झुक जाएंगे, क्योंकि इस कदर फैलाई गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर सियासत के अंदर, जो शायद जिसकी मिसाल नहीं मिलती, या अगर मिलती भी है तो वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। आज मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फिर एक मुलाकात हुई, जिसके बाद जो मौलाना साहब ने कहा वो आपने सुन लिया। इस्तीफ़ों की घनगरज जारी रहेगी, लेकिन कब इस्तेमाल किए जाएंगे ये नहीं पता। ऑल्दो ये बात इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि मौलाना साहब कहते हैं कि हमने पहिया जाम कब करना है, शटर डाउन कब करना है, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला कर लिया है कि शायद जो लॉन्ग मार्च है वो जनवरी के एंड में किया जाएगा। बट सवाल ये है कि वज़ीर आज़म आज जब सियालकोट में थे तो उन्होंने कहा कि बात हो सकती है हर मामले पर, लेकिन मैं केसेस ख़त्म नहीं कर सकता, और ना ही वो जो उनकी बात है कि NRO नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते, तो क्या किसी को सालिसी करने की ज़रूरत पड़ सकती है? याद रहे कि पाकिस्तान में इसकी बहुत माजी में नहीं, माजी करीब में ही 3-4-5 साल पहले एक मिसाल मौजूद है, और उस मिसाल के हवाले से उसको रिकग्नाइज़ भी किया गया कि वाकई वो मिसाल कायम करने की कोशिश की गई थी और बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेटलाइन ब्रांड पे हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपका। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। और पलवशा खान साहबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अज़मा बुखारी साहबा, सबसे पहले ज़रा आपसे शुरू कर दें। हुकूमत के पास तो यकीनी तौर पर हुकूमत को बादी नज़र में रिसीविंग एंड पे नज़र आ रही है, क्योंकि एहतजाज आप कर रहे हैं। अब आप कहते हैं हमने बात नहीं करनी, और अब आपका मौक़िफ़ ये है कि ये आपसे NRO मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी मसला हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हल तो किसी टेबल पे जाके बैठ के होगा। तो सालिसी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपका जब वक्त था तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब को कि सालिसी कर लीजिए या आप बात कर लीजिए, ताकि जो इम्पास है उसको ख़त्म किया जा सके। उसकी एविडेंस भी मौजूद है कि वाकई इसको रिकग्नाइज़ किया गया था। क्या इस दफ़ा भी आप ऐसी किसी सालिसी का इंतज़ार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब। जो हमारे दौर की आप मिसाल दे रहे हैं उसमें ये भी ज़रूर बता दीजिए साथ साथ कि वो सिर्फ सुनना ही उनसे चाहते थे और उन्हीं के साथ बैठना चाहते थे, फिर जिनको हमें भेजना पड़ा। अच्छा जी। हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो आप प्रेस रिलीज के जरिए कह रहे हैं उस पर अमल दरामद कीजिए, और उनके साथ तो सिर्फ इतनी बात होगी कि जी आपका सियासत में लेना देना नहीं है, आप बराए मेहरबानी जो आईने पाकिस्तान ने आपको दी है वो अदा कीजिए। अच्छा। अब ये एक हुकूमत जो RTS के जरिए और RTS से पहले जो एक साल है उसमें किस तरह से मनूवर करके, बल्कि अगर उसको मैं उसी वाक्य से जोड़ूं जिसको आप रेफर कर रहे हैं जी, जब ये एम्पायर की उंगली ढूंढने निकले हुए थे और वहां से वो शुरू हो, वो एक जो है वो सारी स्टोरी, और उसके बाद अब तो इनके वफाकी वुज़रा भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो एजाज शाह हों, वो शेख रशीद हों कई दफ़ा, और गुलाम सरवर साहब हों, वो सब कह चुके हैं कि जी पनामा ना आता तो वज़ीर आज़म होते हैं नवाज शरीफ साहब, और जो है वो हम इनको रोक ना पाते और कर ना पाते। तो ये तो पूरी एक स्टोरी है, एक पूरी स्टोरी लाइन है कि कैसे नवाज शरीफ को साइड पे किया गया और इनके लिए रास्ते बनाए गए। अब एक हुकूमत जो आई ही गलत तरीके से है, जिसको लाया ही गैर कानूनी तरीके से है, उसके साथ कैसे बैठा जा सकता है और बात की जा सकती है। इसीलिए हमने कहा कि ये इस हुकूमत के जाने के बाद
जो है वो, और अब याद होगा आपको कि ये नेशनल डायलॉग की बात एक दफा आसिफ सईद खोसा साहब ने भी की थी, एक दफा जो है रजा रब्बानी साहब भी सेनेट के अंदर इसकी बात कर चुके हैं। सो पाकिस्तान को एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है, लेकिन इस वक्त इनके साथ जो है इस मामलात के अंदर नहीं हो सकता। पहले ये अपने घर जाए, एक साफ शफाफ इलेक्शन हो। आप कहती है ये घर जाए, लेकिन ये तजाद है। देखिए 2-2.5 साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बहैसियत प्रेसिडेंट PMLN, मुतअद्दिद दफा उन्होंने मुतअद्दिद दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो जब मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तो आज तो मुल्क को बहुत से मसाइल हैं, आप इस मसले के ऊपर इनके साथ बैठने के लिए क्यों नहीं तैयार? आप कहते हैं नहीं बात नहीं करनी, ये तो है ही गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी तरीके से आए हुए, हमने बात नहीं करनी। पहले आप कहते थे हम मुल्क के लिए बात कर सकते हैं, अब आपने बात नहीं करनी, ये क्यों? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने मेरा केस और आसान कर दिया कि हमने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जो मैंने आज अपने इस्तीफे में भी लिखा है, इनको मौका दिया। हमने कहा कि हमारी पंजाब असम्बली की सीटें इनसे ज़्यादा थी, उसके बावजूद इन्होंने वो जहाज़ घुमाए और फ़ोनें कराई, और उसके बाद जो है वो इनकी हुकूमत बनी। और यहाँ पर भी जब इनकी हुकूमत नेशनल में भी बनी, मिसाके मईशत की बात भी की, कहा कि आपके साथ बैठना चाहते हैं, और हर अहम मौके पे बैठे भी। अच्छा। मसला कश्मीर, ये जो हमारा ये पहले जो स्ट्राइक्स हुई थी 26 जनवरी वाली, उसके ऊपर भी जो ये कहीं आपको वज़ीर आज़म नजर नहीं आए, ऑपोजिशन बैठी, बाकी लोग बैठे। कोरोना आया, कोरोना में तकरीर फरमा के निकल दिए, फिर वज़ीर आज़म नजर नहीं आए। फिर ये कश्मीर सकूत कश्मीर हुआ, नजर नहीं आया। और क्या हुआ, सकूत कश्मीर से अगले दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार कर लिया। सो मेरी गुजारिश ये है कि भाई हमने इनके लिए जितना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश की कि शायद इससे मुल्क का को भला हो जाए, लेकिन अब ये आदमखोर बन गए हैं। अब आप कहते हैं बात नहीं करनी। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बताती हूँ, अब ये आदमखोर हो गए हैं। अब इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है, नाहली और नाकामी इतनी ज्यादा है कि कोरोना का रोना तो ये रोते हैं, लेकिन ये गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, लोग मर जाते हैं। इदारों को तबाह कर दिया आपने, तो इदारे उठा लेने थे, वो पता नहीं आपने अल्लाह मियां के पास उठा दिया। अच्छा, वैसे कि आज PIA बंद हो गया, हमारे वीजे बंद हो गए। मैं ये डीजे बेचारा, डीजे तो अगर मैं ऐड कर पाऊं तो डीजे बेचारे का तो कसूर ही है। वो तो बेचारा, वो फुटेज भी नजर आ रही है जो शायद किसी कैमरे से बनाई गई है, उसमें वो बारहा यही कहते हैं कि मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। मैं जरा पलवशा बीबी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं हुकूमत से थोड़ा सा ये जवाब ले लूं। मियां फारूक हबीब साहब, आपको याद होगा जब ये सालिसी की बात हो रही थी उस वक्त धरने में भी, तो इमरान खान साहब ने जब मुलाकातें भी हुई, उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी पहले मियां नवाज शरीफ रिजाइन करें फिर हम बात करेंगे। आज ये भी कह रहे हैं कि नहीं पहले इमरान खान साहब जाएं फिर हम कोई बात करेंगे। तो ये घूम फिर कर बात वहीं आ गई, मुद्दा फर्क था। आप कहते थे धांधली हो गई, ये कहते हैं आपको लाया गया, आप सिलेक्टेड हैं। कोई बात करें, कोई इनको एंगेज करेगा आपकी तरफ से, या ऐसे ही चलते रहना है? देखें, बात ये है कि जब ये लोग धांधली की बात करते हैं तो उस वक्त सवाए जो है वो इनकी बेचारगी के ऊपर जो है वो तरस ही आता है, और कोई बात नहीं। अच्छा। जो जमात इस मुल्क के अंदर पैदा ही धांधली की पैदावार हो, जो जनरल ज़ियाउल हक की गोद के अंदर बैठ के जिन्होंने सियासत की हो, जो फिक्स इलेक्शंस के जरिए आगे आते हो, आप मुझे बताएं कि 2013 के इंतखाबात के अंदर क्या आसिफ अली जरदारी ने ये नहीं कहा था कि ये RO इलेक्शन है? कहा था। क्या मौलाना फजल रहमान ने ये नहीं कहा था कि धांधली हुई है? मुझे आप बताएं ना, उस्मा बुखारी साहब को भी याद होगा, उस वक्त आसिफ अली जरदारी इनके हीरो थे 2013 के अंदर। उस वक्त जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने वादे कहा था कि जनाब धांधली हुई है, ये RO इलेक्शन है, मुझे ऐसे ROs मिल जाए तो मैं तो कभी जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे ना उतरूं। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ जो ये इकट्ठे हुए हैं, हम तो शुरू से स्टेटस को के खिलाफ थे। आप बताएं ना हमने PMLN से हाथ मिलाया, ना हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, हमारी स्ट्रगल तो इंडिपेंडेंट थी। बिल्कुल। ये कभी मजाके जमहूरियत करते थे, कभी ये काला कोट पहन के जो है वो चले जाते थे कोर्ट्स में, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते थे, एक दूसरे को बुरा भला, जिन्होंने कहा, किसी ने नेशनल थ्रेट कहा, किसी ने जो है वो कुछ कहा एक दूसरे को। आज सिर्फ और सिर्फ ये इकट्ठे हुए हैं अपनी चोरी को बचाने के लिए। किसी को पापड़ों वाले की फिक्र है, किसी को TTs की फिक्र है। 23 अरब का शहबाज शरीफ का केस है, 11 जो है वो ओमनी ग्रुप का जो है वो आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट्स के केसेस हैं। ये तमाम वजूहात हैं। मियां फारूक हबीब साहब, एक बात है, जब आप फरमाते हैं कि आप स्टेटस को के खिलाफ है, देखिए इनके हवाले से जो भी आप बातें कर रहे हैं वो आपका मुकदमा है, आपका आर्ग्यूमेंट है,
और उसमें वजन भी है, वाकई केसेस हैं जिनका ये सामना कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं हम स्टेटस को के खिलाफ है, वो इन्हीं जमातों से लिए गए लोग, उनको ड्राई क्लीन किया गया जिस तरह से भी, वो कोई आज आपकी कैबिनेट में बैठा है, कोई आपके करीब है, कोई मामले खुसूसी है, मुझे बताएं ये स्टेटस को के खिलाफ लड़ाई कैसे हो गई आपकी? मुनीब, बात ये है, बात होता है सोच की, बात है विजन की। अच्छा, ठीक है, आज आज उसके अंदर फर्क है। मसला ये है कि अगर आज ये सही मानों में आवाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो मियां नवाज शरीफ 1 साल से मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं? बिल्कुल ठीक उनका पूरा खानदान जो है वो इंतखाबात से पहले बाहर चला गया था। इसहाक डार जो है वो मुल्क के वजीर आजम के शायद खाकान अब्बासी के सरकारी जहाज पर मुल्क से फरार हुए थे। आज सलमान शहबाज कहाँ हैं? शहबाज शरीफ के दामाद कहाँ हैं? हुसैन नवाज, हसन नवाज कहाँ हैं? इतने ही मुल्क से प्यार है तो आज वो मुल्क से बाहर क्यों बैठे हुए हैं? देखें, ये हकाइक है। बट मियां साहब, आपने सर ये हकाइक है, पर आपने इनसे बात करनी है नहीं करनी? मुझे सर दूसरी बात ये है, सुन ले जरा, हकीकत पे आए ना। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज शमाल है, पीपल्स पार्टी जनूब है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इस्तीफों की कहानी, ये इस्तीफों आप इनका टूटने के इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन में काम खराब कब होगा? सुन लेना मुनीब, 1 मिनट, इनकी मैं आपको थोड़ी सी ना बैकग्राउंड बता देता हूँ ताजा। पिछले 2007 की बात नहीं करता, जब इन्होंने यू टर्न लिया था कि हम धांधली इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। नून लीग भी इंतखाबात में चल गई, पीपल्स पार्टी भी चल गई। सुन लेना, मैं हालिया बता देता हूँ। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, 60 लोग खड़े हुए, बाद में हाथ उठाने की बारी आई इनके अपने मेंबरान, जब वोटिंग की बारी आई अपने मेंबरान दगा कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस्तीफे सुन लें, ये इस्तीफों का भी मजाक होने जा रहा है इनके साथ। अच्छा, इस्तीफे देने स्पीकर असेंबली को दें, ये क्या बात हुई? क्यादत को जमा करवा नहीं, वो ठीक है, मजाक है। नहीं बिल्कुल, आप जानते हैं, वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये मजाक नहीं होना चाहिए इस्तीफों वाला। ये मजाक है। ये आप क्या ड्रामा आपने लगाया? मैं जरा पूछ लेता हूं, हालात के दौरान आपने मुझे नहीं बताया, आपने मुझे मियां फरूख अमीन साहब तुसी नहीं दसिया मैनू कि आपने इनसे बात करनी है नहीं करनी। आप कहते हैं ये टूट जाएंगे, ये 2 नंबरी हो रही है। मैं सादा मुनीब, मुझे लंबी जोड़ी लिखती अपना जो है ना लपेटनी नहीं आती। मैं सादा बात आपके सामने कर देता हूँ। इन्होंने अभी कहा जी धांधली हुई, सिलेक्टेड हुआ। ओ भाई, आप कहते हैं धांधली हुई तो मुझे ये बताएं, आप कहते हैं इंतखाबात नहीं कराएं तो नए इंतखाबात भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत जाना है ना आपने। अच्छा, ठीक है, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करें ना, आए ना आके बैठे। कौन सा एक दिन है मुनीब, इनसे पूछें जिसमें इन्होंने इंतखाबात में रिफॉर्म्स की बात की हो? कौन से दिन में इन्होंने असेंबली में? अब तो मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर चुका है। मियां साहब आपकी बात दुरुस्त है, देखें अब वो वक्त गुजर चुका है। एक मिनट मुनीब, 1 मिनट, मुझे प्लीज टोके ना। कौन सा एक ऐसा दिन है जिसमें असेंबली में इन्होंने बाइकआउट किया इस वजह से कि हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम नहीं कर रही? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन का। चलिए करप्शन, ठीक है, मैं जरा आगे चलता हूँ। ठीक है, हम बात आ रहे हैं आगे करने बात। अच्छा, मैं एनआरओ नहीं मिलना है। अच्छा, एनआरओ नहीं मिलना, इस बात का जवाब मुझे नहीं मिला कि हुकूमत ने इनसे बात करनी है नहीं। बल परवेशा खान साहबा, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप वाकई वो उनको पता नहीं क्यों इतना लग रहा है कि जी आप साउथ पोल हैं, पीएमएलएन नॉर्थ पोल है और आपका ये मामला आगे चल नहीं पाएगा और इस्तीफों में सारी 2 नंबरी होगी, मजाक हो रहा है सब? मुनीब, ये बातें आपके साथ हम बहुत से शोज में पहले उस वक्त भी करते थे जब पीडीएम नहीं बनी थी जी। उससे पहले यही कहा था कि साथ नहीं बैठेंगे, इसी किस्म की बातें की जो अभी की जा रही है, कोई फर्क नहीं। फिर पीडीएम भी बनी, फिर कहा मौलाना साहब साथ नहीं आएंगे, वो भी आए। फिर कहा ये 2 पार्टी साथ नहीं बैठेंगी, ये भी बैठी। फिर कहा इनकी कोई मफादात यकसा नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि तमाम पार्टीज ने एक इत्तेहाद बनाया। आज ये फिर वही बातें करें इस बात की, मैं समझती हूँ इनको अच्छा नहीं, ये भी अच्छी खुशफहमी है, इसमें मुब्तला रहे कि आपस में झगड़ा हो जाए, शायद दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं। दूसरी बात ये है कि तर्स खाने वाले जो हैं हम पे, वो इस वक्त खुद इंतहाई काबिले रहेंगे। वो किस तरह? वो इस तरह कि अब आप देखिए ना, जगह भी वही है मज़ार कायद और लहजा भी वैसे ही है, मुअज़्ज़ज़ खाना, आए बात करें। वही वक्त था जब ये 2014 में लाहौर से चले थे अपना धरने के लिए यहाँ, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मुझे याद है, टेलीविजन पे कहा था कि आप बैठे बात करें, लेकिन इन्होंने कहा था नहीं हम तो आएंगे। अब देखिए मकाफात है, वक्त ने दोबारा जो है वक्त का पहिया घूमा है, वही माहौल है, लेकिन आज वजीर आजम जो है वो इमरान साहब। अच्छा, दूसरी बात ये वहाँ हकीकत है कि 2014 के धरने से अगर वाकयात पे एक जुडिशियल कमीशन बन जाए और 2018 के इलेक्शन तक आप आ जाएं, और फिर उसके बाद का तो वो एक और कहानी है जिसमें सकूते कश्मीर है,
इस मुल्क की मुआशी तबाहाली है, इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है वो एक और कहानी है 18 के बाद की। लेकिन आप सिर्फ 18 के इलेक्शन लगा दें और ये कमीशन बन जाए तो ऐसे ऐसे इसमें इंकशाफात होंगे कि ये तारीख में लिखे जाएंगे कि क्या हुआ और किसको कहाँ किस वक्त कैसे बिठाया गया और क्यों बिठाया गया और कब से इस पर काम हो रहा था। दूसरी बात, ये अब कह रहे थे पापड़ वाली, इतनी किसी पिटी बातें, मैं इनका खैर जवाब ही देना चाहती, लेकिन किसी ने तो कभी किसी को पंजाब का डाकू भी कहा था, आपको याद है? किसी ने किसी को कहा था, उसी के साथ बैठे, अभी उसी डाकू के पास अब वो सियासी बलूगत का मुजाहरा हो रहा है, अब आगे चले गए। किसी ने किसी को पंजाब का डाकू कहा, किसी ने किसी MQM को कातिल कहा, फिर उन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं से वोट लिए। किसी ने कहा मैं IMF पे नहीं जाऊंगा चाहे मुझे खुदकुशी करनी पड़े, फिर उस पर यू टर्न लिया, वहीं गए। किसी ने कहा था कि लोटों को साथ मिलाने से अच्छा मैं हुकूमत ना बनाऊं, आज काबीना में लोटे ही लोटे हैं जहां देखिए। किसी ने कहा कि अब ये कह रहे हैं ना सेनेट के चेयरमैन पे हुआ, तो एक तो इलेक्शन हुआ था, आपको याद है, जिसमें इन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था, इतनी पुरानी बात तो नहीं, पीपल्स पार्टी को वोट किया था। तो अब याद कीजिए कि ऐसी कौन सी बात है कि जो कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे थे कि पहले वो आपने साथ चलने की बात की और अब आप कहते हैं, बात यह है कि किसी वक्त जो है ना पीस ट्रीटी भी हो जाती है, किसी वक्त सुलह का मुआहदा जाता है, लेकिन किसी वक्त किले को फतह भी किया जाता है, किसी वक्त किले में दरार डाली जाती है। ये सारी वॉर स्ट्रेटेजीज हैं और ये वॉर स्ट्रेटेजीज वाकयात के मुताबिक इम्प्लीमेंट होती हैं। अब आज ये है कि कल तक मज़ारे कायद का वावेला मचाने वाले के वहां नारा लग गया कि वोट को इज्जत दो, आज इन्होंने मज़ारे कायद को कीचड़ से भर दिया, ये मीनारे पाकिस्तान को जी कीचड़ से भर दिया। आज वहां इतनी फैलाई और हथियार क्या इस्तेमाल हुआ, इतनी बढ़के मारने वाली जो हमारी हुकूमत है, वास्ता के नल के। अच्छा ठीक है, मैं जरा अगर मुझे पलवशा बीबी एक मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे ब्रेक का बड़े सख्ती से कहा जा रहा है, मैं वापस आता हूँ, अब आपके पास दोबारा आ जाता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं जी।